हेलो दोस्तों, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं संजीत कुमार आज आप लोगों के बीच क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट कर रहे हैं ना। इसमें हम लोग 3 पार्ट कर चुके हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। और लास्ट टाइम जाते जाते होमवर्क आपके लिए दिए गए थे। HW क्या था आपके लिए, तो हमने पूछा था कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, है ना। प्राथमिक रंग कौन कौन से है, तो याद रखिएगा आर बी और जी। आर बी जी मतलब आर फोर रेड, आर फोर क्या होता है रेड, और बी फोर ब्लू, बी फोर क्या होता है ब्लू, है ना। उसके बाद जी फोर ग्रीन, जी फोर ग्रीन, ग्रीन को हिंदी में हरा बोलते हैं। तो देखिएगा प्राथमिक रंगों की संख्या कितने हैं मेरे दोस्त, 3 है। कौन कौन है, रेड ब्लू और ग्रीन। और ये 2022 यानी कि इस बार 2022 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। 2022 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है क्लास 10th में। तो याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और इसके बाद जो भी कलर बच रहा है उस सबको द्वितीय कलर बोलते हैं। और द्वितीय कलर अर्थात सेकेंडरी कलर, और वो सब कलर इसी तीनों को मिला के ही बनाया जाता है ना। तो आगे की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अब ये तो आपका HW वाला क्वेश्चन था। आगे हम लोग दर्पण पढ़ रहे थे, है ना। दर्पण को हमने पढ़ा था और दर्पण को देखिएगा, दर्पण को हमने 2 पार्ट में बांटा था। पहला था आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा का था गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण की विशेषता हम लोग पढ़ चुके थे। आगे हम लोग गोलीय दर्पण को भी 2 पार्ट में बांटे थे। गोलीय दर्पण भी हो गया था और इसको 2 पार्ट में बांटे थे। एक था उत्तल दर्पण और दूसरा था अवतल दर्पण, है ना। तो अब हम लोग उत्तल और अवतल को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखिएगा अवतल और उत्तल क्या होता है। अगला टॉपिक बनाया गया अवतल दर्पण। क्या होता है मेरे दोस्त, अवतल दर्पण। अगला टॉपिक आपका आ जाएगा अवतल दर्पण। अगला टॉपिक बनाया गया है अवतल दर्पण, है ना। अवतल दर्पण इंग्लिश में इसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, देखिएगा हमने बोला कि अवतल दर्पण जो होता है वो गोलीय दर्पण का हिस्सा है। तो मान लिया जो ये क्या है आपका, ये आपका गोलीय दर्पण है। ये आपका क्या है मेरे दोस्त, गोलीय दर्पण है। हमने इसको आधा आधा में डिवाइड कर दिया, है ना। आधा आधा में डिवाइड कर दिया तो देखिएगा इसका एक पार्ट कुछ इस तरीका से आ गया और दूसरा पार्ट कुछ इस तरीका से आ गया, है ना। एक पार्ट कुछ इस तरीका से आ गया और दूसरा का पार्ट, ये आपका पहला पार्ट हुआ, ये आपका दूसरा पार्ट हुआ। यहाँ पे देखिएगा इधर वाला पार्ट को हमने पहला बोला, इधर वाला को दूसरा बोला। अगर इसको हम रंग दें, इसको अगर क्या कर दें, एक तरफ से कलर कर दें, तो देखिएगा आईना का काम करेगा, है ना। तो आईना का काम करेगा। और हमने बोला कि जिससे सतह पर प्रकाश आता है, मान लिया यहाँ से इस पे प्रकाश आ रहा है, तो इस सतह को क्या बोलना है, इसको बोलना है परावर्तक सतह। इसको क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। तो अवतल दर्पण क्या होता है मेरे, देखिएगा तो ई वाला को बोलेंगे अवतल दर्पण, इसको बोलना है अवतल दर्पण। और एक भाग जो और बच रहा है आपका, इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी, अवतल दर्पण होता क्या है। तो देखिएगा गोलीय दर्पण, पहला नंबर तो गोलीय दर्पण का पार्ट है, बिल्कुल सही। अब देखिएगा गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, इसका परावर्तक सतह देखिएगा धंसा है ना। परावर्तक सतह धंसा हो, फिर से सुनिए, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण। फिर से सुना जाए, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। डिफिनीशन लिखिएगा, डिफिनीशन क्या होगा मेरे दोस्त, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, है ना। लिखा जाए कि इसका डिफिनीशन, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह
धंसा हो कौन सा दर्पण कहलाएगा? धंसा हो गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है ना। तो गोलीय दर्पण नहीं कहलाता है मेरे दोस्त, अवतल दर्पण कहलाता है ना। कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हो, तो उसको अवतल दर्पण बोलेंगे। आगे देखिएगा, इसका फिगर बना लिया गया, कुछ इस तरीका का होगा अवतल दर्पण, है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे केंद्र हो इसका, अगर यहाँ पे कहीं इसका केंद्र होगा तो इस तरीका से इसका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होगा। ये आपका हो गया क्या? प्रधान अक्ष, या इसी को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और ये वाला बिंदु को ध्रुव बोलेंगे P। इसको पहले रंग देते हैं तब तो अवतल दर्पण होगा। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। और इसका केंद्र कहीं इधर होगा तो इसको बोलेंगे केंद्र को C। और यहाँ पे C और P के बीच का बिंदु को फोकस बिंदु F बोलते हैं। और पता है कि गोलीय दर्पण के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, तो C से P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या और F और P के बीच की दूरी को फोकस दूरी, है ना। तो इतना आपको पता है। तो ये आपका क्या हो गया? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया। तो आगे हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण की विशेषता को, अवतल दर्पण की विशेषता को, है ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्या बोला कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, है ना। तो मिलने का मजा आएगा, लेकिन उससे पहले आपको मेहनत करना होगा। देखिएगा आगे, आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा क्या देखना है आपको? चिन्ह परिपाटी का नाम। क्या देखना है? चिन्ह परिपाटी का नियम, परिपाटी का नियम, चिन्ह परिपाटी का नियम। देखिएगा इसमें क्या होता है, आप जानते हैं थोड़ा सा आप क्या जानते हैं कि ये होता है एक्स अक्ष, मैथ में पढ़े होंगे। ये होता है एक्स डैश अक्ष, ये होता है आपका वाई अक्ष, और ये होता है वाई डैश अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहाँ पे काटता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, मूल बिंदु, है ना। और आपको पता होगा कि इसमें कोई भी दूरी को मापते हैं मूल बिंदु से मापते हैं, और मूल बिंदु से दाहिना तरफ जाने पर मान जो होगा प्लस में लिया जाता है, बायां तरफ आएंगे तो मान जो होगा माइनस में, ऊपर जाने पर पॉजिटिव और नीचे आने पर निगेटिव। तो कुछ इसी तरीका से हम लोग क्या देखेंगे? चिन्ह परिपाटी का नियम बहुत ही आसान है। देखिएगा, कोई भी दर्पण हो, है ना, कोई भी दर्पण हो, गोलीय दर्पण के लिए देखिएगा, मान लीजिए ये क्या है? अवतल दर्पण। ये क्या है मेरे दोस्त? अवतल दर्पण, है ना। और इसका ये बिंदु P होगा इधर कहीं, C होगा इधर कहीं, F होगा। अब देखिएगा गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण का ही पार्ट है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण में किसी भी दूरी को कहाँ से मापेंगे मेरे दोस्त? यही पोल से मापेंगे। तो पहला नंबर लिखिएगा इसका नियम में कि गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में किसी भी दूरी को, किसी भी दूरी को कहाँ से मापेंगे? तो ध्रुव अर्थात पोल से मापा जाता है, पोल से मापा जाता है, पोल से मापा जाता है। पहला नंबर क्या था मेरे दोस्त कि गोलीय दर्पण में किसी भी दूरी को कहाँ से मापना है? पोल से। अब देखिएगा ध्रुव से मापेंगे तो ध्रुव से इधर दाहिना है, दाहिना तरफ जाएंगे तो मान पॉजिटिव लेंगे, बायां में आएंगे तो मान निगेटिव लेंगे, ऊपर में जाएंगे तो मान पॉजिटिव लेंगे, और नीचे में जाएंगे तो मान निगेटिव लेंगे। सेम अक्ष जैसा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष में जिस तरीका से होता है सेम उसी तरीका का है। तो पोल से दाहिना तरफ जाने पर मान क्या होगा? पॉजिटिव, बायां में आएंगे तो मान निगेटिव, पोल से ऊपर जाएंगे तो मान पॉजिटिव और नीचे आएंगे तो मान निगेटिव। दूसरा नंबर लिखिएगा कि ध्रुव अर्थात P से दायां ओर जाने पर, दाएं ओर जाने पर मान धनात्मक, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। उसके बाद 3 नंबर में लिखिएगा कि ध्रुव अर्थात P से बाएं ओर आने पर, बाएं ओर जाने पर
जाने पर मान ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक अर्थात माइनस में होता है ना। उसके बाद देखिएगा अगला 4 नंबर में ऊपर जाएंगे तो मान पॉजिटिव, तो ध्रुव अर्थात P से ऊपर की ओर जाने पर, है ना, ऊपर की ओर जाने पर मान क्या होगा, धनात्मक होगा मेरे दोस्त, है ना, धनात्मक होता है। और लास्ट है 5 नंबर में कि ध्रुव से अगर नीचे की ओर आते हैं, ध्रुव से नीचे की ओर आने पर, नीचे की ओर आने पर मान ऋणात्मक होता है। तो चिन्ह परिपाटी का नियम क्या कहता है मेरे दोस्त, कि इसमें किसी भी दूरी को पोल से मापते हैं अर्थात ध्रुव से मापते हैं, उसके बाद ध्रुव से ऊपर की ओर जाएंगे तो मान प्लस में लेंगे, नीचे की ओर आएंगे तो मान माइनस में लेंगे, और दाहिना ओर जाएंगे तो मान प्लस में, बायां ओर जाएंगे तो मान माइनस में। आशा है क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा और हमारी बातों से आप सहमत होंगे। आगे देखते हैं, हम लोग अवतल दर्पण पर थे, तो अब देखते हैं अवतल दर्पण के बारे में, है ना। अब किसके बारे में जानेंगे, अवतल दर्पण के बारे में। और आज आपके होली का त्योहार है ना, आज क्या है मेरे दोस्त, होली का त्योहार। तो आपको होली का ढेर ढेर शुभकामनाएं, है ना। और होली पर एक कविता क्या है, कुमार विश्वास का बहुत ही फेमस लाइन है, क्या है कि हर तरफ टकरारों का शोर, मुहल्ला नफरत की हर ओर, हर तरफ टकरारों का शोर, मुहल्ला नफरत की हर ओर, हवा में इतना ज्यादा जहर, सांस की उलझी डोर, चलो मिलकर हम और आप, सॉरी भूल गए हम लाइन, है ना, इतना ही आता है मेरे को। तो आगे देखेंगे, कोशिश करेंगे, फिर बाद में सुना है पूरा। तो आगे हम लोग अवतल दर्पण की विशेषता के बारे में थे, अवतल दर्पण की विशेषता, है ना, अवतल दर्पण की विशेषता लिखिए या नोट में लिखिए इसको। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आना है एकदम तय है। देखिएगा ये क्या है मेरे दोस्त, ये है आपका अवतल दर्पण। क्या है मेरे दोस्त, ये आपका अवतल दर्पण। ये हो गया आपका P, है ना, ये क्या हो गया P। उसके बाद ये हो गया आपका C और ये क्या हो गया F। अब देखिएगा हमने बोला कि ध्रुव से कोई भी दूरी को मापेंगे, ध्रुव से दाहिना ओर जाएंगे तो मान प्लस में, बायां ओर आएंगे तो मान माइनस में, ऊपर जाने पर मान प्लस में, नीचे आने पर मान माइनस में। अब देखिएगा अवतल दर्पण के त्रिज्या को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, और R से सूचित करते हैं। फोकस दूरी F और P के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं और इसको स्मॉल f से सूचित करते हैं। अब देखिएगा पोल से फोकस दूरी बायां ओर है तो मान किस में होना चाहिए मेरे दोस्त, माइनस में होना चाहिए। पोल से वक्रता त्रिज्या बायां ओर है तो इसका मान किस में होना चाहिए मेरे दोस्त, माइनस में। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या हो, कैसा होता है, माइनस में होता है, अर्थात ऋणात्मक होता है। इस बात को लिखा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि अवतल दर्पण में लिखिएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा क्या वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है मेरे दोस्त, हमेशा क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है, ऑप्शन रहेगा धनात्मक, ऋणात्मक, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। आगे हम लोग चलेंगे अवतल दर्पण की विशेषता में। आगे देखिएगा कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पे रखेंगे वस्तु को। तो अगला टॉपिक बनाया जाए, अगला टॉपिक अवतल दर्पण में बने। इससे पहले एक काम करते हैं, उत्तल दर्पण के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। उत्तल दर्पण टॉपिक है, बना लीजिए उत्तल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, है ना। उत्तल दर्पण को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिएगा उत्तल दर्पण क्या होता है, हमने बोला कि ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। फिर से देखिएगा
हमने बोला ये आपका गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण को दो बराबर भागों में हमने बांटा। तो ये जो भाग आया इसको क्या बोल दिए मेरे दोस्त, ये भाग को हमने अवतल दर्पण बोल दिया। क्यों बोला, क्योंकि इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ। और देखिएगा एक पार्ट और इधर बनेगा, इसको क्या बोलना है, इसका परावर्तक सतह देखिएगा तो उभरा हुआ, इसका परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण। लिखिएगा कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, है ना। लिखिएगा गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उसके बाद देखिएगा इसका फिगर बना लिया जाए। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, है ना। ये आपका क्या हो गया मेरे दोस्त, उत्तल दर्पण। इधर इसका कहीं सी होगा केंद्र और इधर कहीं इसका फोकस एफ होगा। अब देखिएगा ये आपका क्या हो गया, उत्तल दर्पण और ये आपका पी हो गया। हमने बोला कि पी और सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं आर, और पी और एफ के बीच की दूरी को फोकल लेंथ एफ बोलते हैं ना। अब देखिएगा हमने बोला कि दर्पण में किसी भी दूरी को कहां से मापेंगे, पी से मापेंगे। दर्पण में किसी भी दूरी को पी से मापा जाता है और पी से दाहिना ओर जाने पर मान पॉजिटिव लेंगे, बायां ओर आने पर मान निगेटिव लेंगे, ऊपर जाएंगे तो मान पॉजिटिव लेंगे, नीचे आएंगे तो मान निगेटिव लेंगे। अब देखिएगा मेरे दोस्त कि फोकल लेंथ जो है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ये ध्रुव से किधर है, आप बोलेंगे दाहिना की ओर है सर, तो हम क्या लेंगे दूरी, पॉजिटिव। तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, है ना, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा, हमेशा धनात्मक होगा, है ना, हमेशा धनात्मक होता है। अब देखिएगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जान लिए। इसके बाद इसमें बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार के बारे में जानेंगे, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और हमने बोला था क्या कि लास्ट में जाते जाते होली का सॉन्ग सुनाएंगे, है ना, तो सुना जाए। क्या था कि हर तरफ तकरारों का शोर, मोहल्ला नफरत की हर होर, हवा में इतना ज्यादा जहर, सांस की उलझी डोर। क्या हुआ कि हवा में इतना ज्यादा जहर, सांस की उलझी डोर, है ना। उसके बाद क्या था, इसके बाद ही हम बोल रहे हैं ना। चलिए, क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।